हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज डिजिटल सिग्नल, व्हाट इज लेवल ऑफ डिजिटल सिग्नल। लेवल देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल में कितने लेवल तक हम किसी भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद डिजिटल सिग्नल में हम देखेंगे बिट रेट क्या होता है ना। और डिजिटल सिग्नल में देखेंगे बॉट रेट क्या होता है। ठीक है, ये 4 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होता है ये देखते हैं। डिजिटल सिग्नल सिग्नल दैट हैज़ ए डिस्क्रीट वैल्यू, जिसकी डिस्क्रीट वैल्यू होती है वो जो है हमारी डिजिटल सिग्नल होती है। मतलब जो भी हमारा डिजिटल सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट वैल्यू में ट्रेवल करता है। ठीक है, द सिग्नल हैव वैल्यू दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, मतलब ऐसी सिग्नल जो कॉन्टिन्यूस में ट्रेवल नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल, है ना। ऐसी वैल्यू जो कॉन्टिन्यूस नहीं होती है ना, उसका लेवल बढ़ता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नल देख लीजिए, जैसे कि ये 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो मतलब इसकी कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं है। 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 0। इस तरीके से जो वैल्यू ट्रेवल करती है वो हमारी डिजिटल सिग्नल होती है। अब हम देखते हैं लेवल क्या होता है। मतलब डिजिटल सिग्नल में लेवल, जब हम कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं डिजिटली, तो वो हम लेवल में काउंट करते हैं कितने लेवल में डेटा आ रहा है हमारा। ठीक है, तो लेवल क्या होता है। इंफॉर्मेशन इन डिजिटल सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज लेवल, है ना। हम जो भी लेवल होता है डिजिटल सिग्नल में, हम वोल्टेज को हम मेजर करते हैं। वोल्टेज, कितने वोल्टेज का हमारा सिग्नल आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा 2 लेवल है तो 2 वोल्टेज काम करेंगे। मतलब एक 0 वोल्टेज होगा, एक 1 वोल्टेज होगा। इस तरीके से पॉजिटिव वोल्टेज होगा, वो 1 वोल्टेज हो सकता है, 2 वोल्टेज हो सकता है। मतलब 2 लेवल पे ये डिजिटल सिग्नल काम करता है। तो सिग्नल शोन इन ए डायग्राम, 1 इज रिप्रेजेंट बाय द पॉजिटिव वोल्टेज एंड 0 रिप्रेजेंट द 0 वोल्टेज, है ना। 0 जो है 0 वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये 1 है, ये पॉजिटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1, ये सिग्नल 1 हो गया, फिर 0 हो गया, तो ये जो है 0 वोल्टेज हो गया। फिर 1 हो गया, ये पॉजिटिव वोल्टेज हो गया, फिर ये 0 हो गया, मतलब ये 0 वोल्टेज हो गया। तो इस सिग्नल में, है ना, डिजिटल सिग्नल में 2 लेवल हैं, 2 लेवल हैं। एक में पॉजिटिव वोल्टेज है, एक में 0 वोल्टेज है ना। तो 2 लेवल पे ये सिग्नल हमारा काम कर रहा है। अब डिजिटल सिग्नल हैव मोर देन 2 लेवल्स, मतलब डिजिटल सिग्नल 2 लेवल से भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इफ सिग्नल हैज ए एल लेवल, अगर कोई डिजिटल सिग्नल एल लेवल से आ रहा है तो ईच लेवल नीड लॉग टू एल बिट्स, है ना। तो उसको लॉग टू एल बिट्स चाहिए होंगे। अगर मान लीजिए लेवल, सिग्नल का लेवल हमारा एल है, तो उसमें कितने बिट्स रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, है ना। उसमें log टू एल रिक्वायरमेंट पड़ेंगी हमारी बिट्स की। अब जैसे कि इसमें कितने लेवल दिख रहे हैं आपको, इसमें 4 लेवल दिख रहे हैं आपको, 4, 3, 2, 1। अब ये लेवल का क्या मतलब है, ये वोल्टेज होता है ना। ये लेवल 1 पे मान लीजिए ये 0 वोल्टेज है ना। लेवल 1 पे मान लीजिए ये एक 0 वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ 1 वोल्टेज मान लीजिए, यहाँ 2 वोल्टेज मान लीजिए, यहाँ 3 वोल्टेज मान लीजिए, है ना। तो वोल्टेज का मतलब स्ट्रेंथ कितनी आ रही है हमारे डिजिटल सिग्नल की। तो ये 4 लेवल के हमारे जो है डिजिटल सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर हमारा 4 लेवल है तो उसी हिसाब से हमारी बिट भी हो जाएंगी, उसी हिसाब से हमारी बिट ट्रेवल करेंगी। अब हम बिट कैसे निकालते हैं, अगर लेवल हमारे पास एल है और बिट अगर हमें निकालनी है कितने बिट ट्रेवल कर रही हैं, तो हम log टू एल से उसको हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे हम बिट निकालेंगे अगर लेवल हमारे पास है। तो कंसीडर द डिजिटल सिग्नल विथ 4 लेवल। अगर हमारे पास कोई डिजिटल सिग्नल है और उसका लेवल 4 है, तो हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड पर लेवल, है ना। तो हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड पर लेवल, कितने बिट्स हमें जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं, नंबर ऑफ बिट्स पर लेवल, है ना। हर एक लेवल पे कितने बिट रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो log टू एल हमने लिख लिया। ठीक है, 2 हमारा ये हो गया और 4 हमारे लेवल्स है ना। 4 हमारा लेवल है। तो ये log किस तरीके से लिखा हुआ है, log टू, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ये इसमें शो इस तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये log टू 4 है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी। हमारी जब हम log को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हेंस 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड पर लेवल फॉर द सिग्नल विथ 4 लेवल्स। अगर 4 लेवल हैं तो हमें 2 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो सिग्नल जो है हमारा डिजिटल सिग्नल
2 लेवल से भी ज़्यादा हो सकता है, मोर देन 2 लेवल्स हो सकता है। और मोर देन 2 लेवल्स होने पे हम उसकी बिट मेजर करते हैं कि कितने बिट, अगर हमारे पास 4 लेवल हैं तो कितनी बिट हमारी ट्रेवल करेंगे, है ना, वो हम निकाल सकते हैं। अब हम डिजिटल सिग्नल में ही देखते हैं कि बिट लेंथ क्या होती है। बिट लेंथ या उसको बिट इंटरवल बोलते हैं। बिट लेंथ क्या होती है इसके बारे में हम देखने वाले, जिसके इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड ए 1 बिट, है ना। एक बिट को सेंड करने में कितना टाइम लग रहा है, अगर एक बिट को अगर सेंड किया जाए तो कितना टाइम लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। जो बिट लेंथ होती है उसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। मान लीजिए एक बिट है और एक बिट को ट्रेवल करने में कुछ सेकंड्स लग रहे हैं, है ना, तो वो हमारा क्या होगा, बिट लेंथ हो गई। ठीक है, अब बिट रेट क्या होता है, बिट रेट हम समझते हैं, इट इज द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड इन ए 1 सेकेंड। अब जैसे कि हमने जो बिट लेंथ देखी थी, इसमें कितने सेकंड लग सकते हैं ये हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें 0.1 सेकंड भी लग सकता है, 0.2 सेकंड भी लग सकता है, 0.3 सेकंड भी लग सकता है। लेकिन बिट रेट में क्या है, ये फिक्स पीरियड होता है। फिक्स मतलब फिक्स एक टाइम होता है, जैसे कि 1 सेकंड में कितने बिट ट्रांसफर हो सकते हैं, तो ये बिट रेट कहला सकती है ना, कहलाती है। मतलब 1 सेकंड में कितने बिट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको जो है हम बोलते हैं बिट रेट। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, किससे एक्सप्रेस करते हैं, बिट पर सेकंड से इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, है ना, इसको हम मेजर करते हैं बिट पर सेकंड में, है ना। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं कि बिट रेट और बिट इंटरवल में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है, अगर बिट रेट निकालना है आपको तो हमें बिट इंटरवल पता होना चाहिए और 1/बिट इंटरवल कर देंगे तो बिट रेट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू।